बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, ब्रेकिंग। नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं किसी भी वक्त। सीएम नीतीश इस्तीफा दे सकते हैं, किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। जल्द आरजेडी गठबंधन पर बड़ा फैसला होगा। राजीव रंजन जी का 5 बजे का बाइट निकालिए, उनको फिर सुनाएंगे। इंडिया प्रशांत झा मेरे सहयोगी। प्रशांत, बताइए क्या खबर? बहुत बड़ी खबर अभी की, बिल्कुल परिवर्तन कर देने वाली, भारतीय राजनीति में परिवर्तन कर देने वाली खबर है। प्रशांत, बताइए क्या है पूरी खबर? देखिए दीपक जी, जो जानकारी भी मिल रही है उसमें यह है कि नीतीश जल्दी ही आरजेडी से अपना गठबंधन तोड़ने पर अंतिम फैसला ले लेंगे आज। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देंगे और साथ ही राजभवन जाकर के विधानसभा के भंग करने की सिफारिश भी करेंगे। ये बड़ी जानकारी है जो सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही है कि नीतीश कुमार के घर पर जो आज बैठक हुई है, इस बैठक में ये डिसाइड किया गया है कि आरजेडी से अब नीतीश कुमार गठबंधन नहीं रखेंगे और वो गठबंधन से अलग हो जाएंगे। दीपक जी। प्रशांत, बहुत बड़ी खबर दी आपने। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा 2024 की राजनीति के अंदर। प्रशांत, मैं सब दूसरी बात आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या क्या दिक्कतें हुई आरजेडी और नीतीश कुमार के बीच और कैसे ये सहमति बनी कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने का फैसला कर दे? क्या क्या दिक्कतें हुई हाल के दिन में जेडीयू, नीतीश और लालू जी के परिवार के बीच? देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी घटना इसमें यह हुई कि जो सरकार के फैसले थे उस फैसले का श्रेय लगातार लालू जी और उनके बेटे तेजस्वी जी ले रहे थे, जिसको लेकर के नीतीश कुमार को एतराज था। और नीतीश कुमार ने कई बार आरजेडी के मंत्रियों को नसीहत भी दी थी कि जब भी किसी फैसले के बारे में वो बात करें तो उसे सामूहिक फैसला सरकार का बताएं। लेकिन लगातार जैसे बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति हुई, इसका श्रेय लेने के लिए तेजस्वी यादव लगातार आगे रहे। उन्होंने ट्वीट करके और जगह जगह पोस्टर्स लगा के इस बात का श्रेय लेने की कोशिश की। इसके अलावा जब भी नीतीश कुमार का कोई बड़ा फैसला होता था तो उस फैसले से पहले वो फाइलें लालू यादव के घर पर चली जाती थी। इस पर भी नीतीश कुमार को एतराज था। इसके अलावा आरजेडी के पास जितने मंत्रालय थे उस मंत्रालय के फैसले नीतीश कुमार नहीं ले पाते थे। इसी को आपको थोड़ा पीछे याद दिलाते हैं कि जब आलोक मेहता यहाँ पर भूमि सुधार मंत्री थे तो उन्होंने जो ट्रांसफर पोस्टिंग की थी उस पर भी नीतीश कुमार ने ऐतराज जताया था। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में जितने तबादले किए थे उस पर भी नीतीश कुमार ने ऐतराज जताया था। तो वहीं से ये मामला होते होते यहाँ तक पहुंच गया कि आखिरकार नीतीश कुमार को ये कहना पड़ा कि कुछ लोग परिवारवाद करते हैं बिहार में, जबकि वो और जो उनके राजनीतिक गुरु कर्पूरी ठाकुर, उन्होंने परिवार को कभी भी आगे नहीं बढ़ाया। और इसी मुद्दे को लेकर के लगातार ये तर्क टिप्पणियां चल रही थी और यहाँ तक स्थिति आ गई कि आज नीतीश कुमार ये फैसला लेने पर तैयार हो गए कि वो आरजेडी से अपना गठबंधन तोड़ेंगे और राजभवन जाकर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। और जो सोर्सेस बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की नाराजगी इतनी हद तक की आज है कि जब लालू यादव से उनकी आज बात हो रही थी तो उन्होंने फोन रख दिया था और ये सीधे तौर पर अपने सहयोगियों को कहा कि अब ये गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। दीपक जी। तो ठीक है, तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी से अलायंस करेंगे अगर आरजेडी से टूट रहे? ये दूसरा सवाल है प्रशांत, और सबसे मौजूद सवाल है। देखिए नीतीश कुमार इस इंतजार में है कि प्रधानमंत्री के तरफ से उनके पास कोई ऑफर आए जो कि पॉजिटिव ऑफर हो। और उस पॉजिटिव ऑफर में यह हो सकता है कि नीतीश कुमार जिस तरह से उनको पहले 2022 में जो सम्मान उनको बीजेपी की तरफ से मिल रहा था, वो सम्मान अगर उनको कंटिन्यू मिलता रहेगा तो वो एनडीए की तरफ अपना रुख करेंगे। अन्यथा वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे और साथ में कोशिश ये होगी उनकी कि लोकसभा के साथ वो विधानसभा का चुनाव भी करा ले। हालांकि इस बीच में एक पेश ये आता है कि चूंकि बिहार विधानसभा में अभी बहुमत आरजेडी के पास है तो नीतीश कुमार को ये शंका है कि अगर वो अपना इस्तीफा देते हैं और विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते हैं तो गवर्नर के पास ये ऑप्शन होगा कि राज्य की जो सबसे बड़ा पार्टी है उसको न वो कहीं सरकार बनाने के लिए बुला ले। इसी को लेकर के नीतीश कुमार लगातार मंथन भी कर रहे हैं और अपने लीगल एस्पेक्ट जितने भी है उस पर कानूनी डॉक्यूमेंट की जानकारी ले रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है
कि अगर बीजेपी के साथ उनका कोई पॉजिटिव बनता है, जो उनके सहयोग हो सकता है, तो ऐसे में नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में लाया जाएगा, उन्हें बड़ा पद दिया जाएगा और बिहार बीजेपी के हाथ में हो सकता है। जी दीपक जी, ठीक है, बड़ी बात आपने कही कि हाँ एनडीए की तरफ वो जा सकते हैं। अब अगला सवाल ये कि क्या राज्यपाल से मुलाकात का कोई वक्त मांगा है नीतीश कुमार ने अभी तक, क्या जानकारी है? देखिए दीपक जी, जो सूत्र बता रहे हैं कि आज की बैठक में वही अभी फैसला हो रहा है। जो उनके सबसे करीबी लोग हैं उनके साथ वो चर्चा कर रहे हैं कि राजभवन, चूंकि कल गणतंत्र दिवस है, तो ऐसे में गणतंत्र दिवस के दिन ये काम नहीं हो सकता है। तो जो अभी लोग बता रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं हमारे, उनका ये कहना है कि आज देर शाम तक नीतीश कुमार राजभवन जा सकते हैं, अन्यथा वो 27 तारीख को राज्यपाल से मिलने के लिए समय मांगेंगे। जी दीपक जी, तो आज क्या उनका इस्तीफा होगा, नहीं होगा, या वो 26 जनवरी का जो फंक्शन होता है पूरे देश में गणतंत्र दिवस का, 75वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, उसको जो है अटेंड करेंगे, उसके बाद परसों इस्तीफा देंगे? देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार की जो तलखियां हैं अभी लालू यादव से, उसमें साफ तौर पर उन्होंने मन बना लिया है कि वो इस्तीफा देंगे और वो आरजेडी के साथ अपना गठबंधन नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे में ये जो सोर्सेज का कहना है, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार यही सब पर अभी विचार विमर्श कर रहे हैं और उनका ये कोशिश है कि अगर उनके जितने सहयोगी हैं सारे की राय बन जाती है तो आज ही जाकर के वो अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे और सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर देंगे। दूसरी तरफ अभी आपको दीपक जी पता ही है कि आप बिहार के जो स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी के, उनको दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली में क्या बात होती है उसका इंतजार भी नीतीश कुमार कर रहे हैं कि अगर दिल्ली में बीजेपी की तरफ से कोई सकारात्मक रुख होता है तो ऐसे में वो इस्तीफा देने के साथ ही एनडीए की सरकार बनाने की पहल भी कर सकते हैं। प्रशांत, एक बात तो बिल्कुल साफ है और वो बात साफ ये है कि मेजोरिटी बड़ी थिन होगी और बीजेपी के लिए फायदा तो ये होगा कि विधानसभा भंग हो जाए। गरीब काज भी हुआ है, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है, राम काज भी हुआ है, भगवान राम भी प्रकट हुए हैं, और इन दोनों के साथ बीजेपी अभी विधानसभा चुनाव में जाती है तो उसकी तो बल्ले बल्ले है। तो बीजेपी तो चाहेगी विधानसभा का चुनाव हो जाए, लेकिन आरजेडी लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव बिल्कुल नहीं चाहेगी, जहां तक मैं समझता हूं। आप बिल्कुल सही कह दीपक जी, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में जो आज टेलीफोनिक बातचीत हुई है उसमें नीतीश कुमार ने जब भी विधानसभा भंग करने की बात की, लालू यादव ने ऐतराज जताया। लालू यादव का सीधे तौर पर कहना है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में अभी काफी दिन है, ऐसे में अभी लोकसभा के साथ ये चुनाव कराना उचित नहीं होगा। लेकिन नीतीश कुमार का ये कहना है कि जो स्थितियां अभी बिहार में बन रही है और जिसमें से प्रधानमंत्री एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, ऐसे में बिहार विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ करा लिया जाए, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर बिहार के लोग क्या चाहते हैं। इनकी मेजोरिटी जिस भी दल को आए वो दल सत्ता में आए, यहाँ पर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार हो और बिहार में अगर बीजेपी की भी सरकार आती है तो उसको वो स्वीकार करें। लेकिन नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि पहले ये पहल बीजेपी की तरफ से हो कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने लिए दरवाजा खोल कर बैठी है और नीतीश कुमार को वापस कर सकती है। लेकिन प्रशांत, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जो इन सब मामलों को देखते हैं, इस तरह के गठबंधनों को, और प्रधानमंत्री के दूत के तौर पर काम करते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा है, उन्होंने कहा है कि प्रस्ताव नीतीश कुमार की तरफ से आएगा तो हम विचार करेंगे। तो यहाँ तो हो रहा है पहले आप, नीतीश कुमार कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से आ जाए, बीजेपी कह रही नीतीश कुमार की तरफ से आ जाए। देखिए दीपक जी, आपको कल की एक घटना याद करना होगा कि जब कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही थी उस समय नीतीश कुमार ने बड़े मंच से ये कहा था कि प्रधानमंत्री ने उनको फोन नहीं किया है, यानी वो इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि बीजेपी में गठबंधन जेडीयू को लाने के जो शामिल करने की बात होगी वो बिना प्रधानमंत्री के परमिशन का नहीं होगा। ऐसे में उनको इंतजार है कि प्रधानमंत्री की तरफ से पहल हो, यानी अमित शाह पहल करें या जेपी नड्डा पहल करें, और इस पूरे मुद्दे को लेकर के तब नीतीश कुमार अगला स्टेप बीजेपी के तरफ जाने का बढ़ा सकते हैं। ठीक है प्रशांत, लगातार खबर पर नजर रखिए, हम इस बड़ी खबर पर बने रहेंगे।